ठीक है, होता तो बाइनरी ट्री ही है, लेकिन इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो बाइनरी ट्री में नहीं होता है, जो सिर्फ और सिर्फ बीएसटी के द्वारा ही फॉलो किया जाता है। और वो ये कि जो लेफ्ट चाइल्ड है, तो किसी भी पेरेंट के जो मैक्सिमम दो चाइल्ड होंगे, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, तो जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका वैल्यू पेरेंट से छोटा होगा, और जो राइट चाइल्ड होगा वो उसके पेरेंट से बड़ा होगा। ठीक है, ये हर जगह पूरे ट्री में, इंटायर बीएसटी में, जहां पे भी जो भी पेरेंट होगा और उसके जो चाइल्ड होंगे, उसमें यही रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, यानी हर जगह लेफ्ट, हाँ, अच्छा आप वेटिंग, तो हर जगह जो पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या लेफ्ट सब ट्री है वो छोटा होगा, और पेरेंट का राइट चाइल्ड या राइट सब ट्री उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो वेयर एज द राइट चाइल्ड वैल्यू इज बिगर देन इट्स पेरेंट रूट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो दैट इज, अगर मैं एक ट्री बनाऊं लाइक 1, 2 और 3, तो ये बाइनरी ट्री तो है, पर ये बीएसटी नहीं है। ये बाइनरी ट्री तो है, बीएसटी नहीं। नहीं ना है, नहीं सर। कोई कहेगा कि ये बीएसटी है, नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं 2, 1 और 3, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि, ठीक है, ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 जो है ये छोटा है इससे, है ना, ये 1 जो है छोटा है, सर ये बीएसटी। और ये 2 जो, ये 3 जो है ये क्या है, बड़ा है, तो ये बीएसटी को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बीएसटी हो गया यहाँ पे। क्लियर? ओके, तो जो बीएसटी है वो तो बाइनरी ट्री, अगर कोई कहे कि ठीक है ये बीएसटी है, क्या हम इसे बाइनरी ट्री कहेंगे? हाँ सर कहेंगे, क्योंकि जो बीएसटी है वो तो बाइनरी ट्री है, लेकिन जो बाइनरी ट्री है वो जरूरी नहीं है कि बीएसटी होगा। कोई बाइनरी ट्री है, उसको बीएसटी होने के लिए बीएसटी का जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? ओके, ठीक, बाकी सब कुछ वही बाइनरी ट्री वाला ही सारा, ट्रावर्सिंग वगैरह जो कुछ भी आप सीखे थे, रिप्रेजेंटेशन, सारा कुछ वही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है, जैसे एक लिस्ट दे देता है क्वेश्चन, कहता है कि ड्रॉ बीएसटी बाय फॉलोइंग्स, या इंसर्ट भी लिख सकता है कि भाई ये जो वैल्यू दिया जा रहा है इसको इंसर्ट करके बीएसटी बनाइए। ठीक है, एक लिस्ट दे दिया जाएगा आपको, वो लिस्ट नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, मंथ नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं हम, पहले अभी एक थोड़ा सा बना देते हैं कि 4 है, 8 है, 6 है, 3 है, 1 है, 9 है, 2 है। ठीक है, 6, 8, ठीक, इसे हमको बनाना है। अब हमको क्या करना है, तरीका तो वही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीएसटी में हम लोग लेवल बाई लेवल बना दिए थे ना। ठीक, 0 बना दिए, उसके बाद 1 लेवल में लेफ्ट बना दिए, फिर राइट बना दिए, फिर 2 लेवल में लेफ्ट राइट। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, बनाएंगे तो लेवल बाई लेवल ही चलेंगे, पर वैल्यू लेफ्ट की तरफ जाएगा राइट की तरफ जाएगा हम पहले से नहीं जानते। ठीक है, तो वैल्यू के अनुसार वो वैल्यू किस लेवल पे जाएगा या किस लेवल पे बनेगा, लेफ्ट बनेगा कि राइट बनेगा, वो डिसाइड होगा, हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि जो पहला आएगा वो आपका रूट बनेगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या भेजा, 4, तो आपका 4 जो है वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब आएगा आपका क्या, 8, तो 8 चेक करेगा 4 से, तो कहा कि भाई मैं तो बड़ा हूं,
और बड़ा कहता है कि कहाँ रहेंगे, राइट में रहेंगे। तो कहा कि फोर ने कहा कि भैया तुम तो बड़े हो तो तुम मेरे राइट चाइल्ड बन जाओ, तो मेरा राइट तो खाली है। समझ गए? उसके बाद आया 6, ठीक है। फिर गया रूट के पास, 4 के पास, कहा कि मैं तो तुमसे भी बड़ा हूँ, ठीक है। तो 6 को कहा कि तुम जाओ मेरे राइट में, तो ये गया राइट में, तो कहा कि यहाँ तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो उससे चेक किया, तो उसने कहा कि भाई तुम तो मेरे से छोटे हो, तुम मेरे लेफ्ट में जाओ, मेरा लेफ्ट खाली है। मैं जो बता रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, क्लियर? कैसे हुआ समझ में आ रहा है? यानी सबसे पहले जाएगा रूट के पास, यानी 6 आया, 4 के पास गया, 4 ने कहा आप बड़े हो, राइट में जाओ। ये राइट में बढ़ा तो देखा कि 8 मौजूद है, फिर 8 से चेक किया, ठीक है। तो 8 ने कहा कि तुम तो मेरे से छोटे हो, लेफ्ट में जाओ मेरे, ठीक है। तो लेफ्ट में गया, देखा लेफ्ट खाली है, तो जाके इंसर्ट हो गया। ओके, अब अगला वैल्यू है हमारा क्या, दैट इज 3। अब 3 चेक करेगा 4 से, तो ये कह रहा है कि छोटा है, और 4 कह रहा है कि मेरा तो लेफ्ट ऑलरेडी खाली है, तो तुम जाके लग जाओ। तो यानी कि ये ट्री हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, उसके बाद क्या है? 1। कहाँ जाएगा? 3 के 3 के लेफ्ट में। आई थिंक अब समझ में आ रहा है सबको। 9 कहाँ जाएगा? राइट 8 के राइट में। सर हम्म 8 के राइट में क्यों जाएगा, 3 के राइट में क्यों नहीं? क्योंकि रूट से ने चेक करेगा हर बार। तो रूट से चेक किया, तो रूट ने कहा, रूट एज ए पेरेंट बन के कहा कि आप मेरे से बड़े हो, तो बड़ा वैल्यू कहाँ जाएगा हमेशा उससे। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो ये कहा कि भाई तुम राइट की तरफ बढ़ो, तो राइट की तरफ बढ़ा तो ऑलरेडी राइट में है, फिर उससे चेक किया, ठीक है। तो इसने कहा 9 से कि तुम मेरे से भी बड़े हो, तो मेरे राइट में जाओ। इसका राइट खाली था, जाके लग गया। क्लियर? यस सर। अब बच गया क्या, 2। 2 कहाँ जाएगा? 1 के 1 के राइट में सर। राइट में सर। बिल्कुल 1 के राइट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर? ओके, इसमें सर हाँ सर बोलिए। अगर सर सर अगर अल्फाबेट हो तो ABCD करके तो हो तो। आस्की के अनुसार उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। ओके क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये हो तो अल्फाबेट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे। अल्फाबेट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे। सपोज कीजिए कि डी है, ए है, एफ है, सी है, बी है, ई है। तो इसमें हम किसको ऑर्डर फॉलो करेंगे? अल्फाबेट के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और कैपिटल ए से बड़ा कैपिटल बी, कैपिटल बी से बड़ा कैपिटल सी, और अगर कैपिटल स्मॉल दोनों हो तो कैपिटल से बड़ा स्मॉल, आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, तो बन जाएगा। तो ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है।
हो जाएगा ना? यस सर। हाँ, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट में हो, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, मंडे, फ्राइडे, समझ में आ रही बात? संडे, यस सैटरडे, थर्सडे। तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फाबेट देखेंगे। सर। यहाँ पे अल्फाबेट नहीं देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे मंडे दिन का सर। नंबर देखेंगे। तो हम यस सर। यहाँ पे मान के चलेंगे कि मंडे हमारा कैसे शुरू हो रहा है, 1 से। तो हम इसको मान लेंगे यस कि ये सर। वैल्यू 1 है। माने काम करेंगे मंडे संडे पे, लेकिन देखेंगे वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये 1 हो गया, मंडे ट्यूसडे ये 2 हो गया, ठीक है, वेडनेसडे 3 हो गया, ठीक है, थर्सडे 4 हो गया, ठीक है, फ्राइडे 5 हो गया, 6 हो गया, और संडे क्या हो गया, 7। ठीक है, तो लिखेंगे ट्यूसडे मंडे, लेकिन काम करेंगे उसके नंबर पे। ठीक, तो पहला बन जाएगा ट्यूसडे रूट, उसके बाद आएगा वेडनेसडे, 3 नंबर पे है तो बड़ा है उससे, राइट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा मंडे, ट्यूसडे से छोटा है तो लेफ्ट में चला। समझ में आ रही बात ना? तो बन जाएगा कि बना दें, ये बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। तो बन जाएगा तो वेरी गुड। उसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है आपका जनवरी फरवरी में। ठीक है, जैसे मार्च दे दिया, दिसंबर दे दिया, ठीक है, फेब दे दिया, अक्टूबर दे दिया, अगस्त दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपको मंथ के नंबर का ध्यान देना है। हो जाएगा? तो इस तरह से 12 का दिया होगा, ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं आप, 12 लिख के अपना बना लीजिएगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा, जैसे मार्च का नंबर कितना हो जाएगा, 3, दिसंबर हो जाएगा 12, फरवरी हो जाएगा 2, अक्टूबर हो जाएगा 10, अगस्त हो जाएगा, जून 6, जुलाई 8। उसी अनुसार इस पे काम करना है। तो देखना नंबर है, लिखना मंथ का नेम। क्लियर? ठीक है, तो ये सब तो आप लोग कर लेंगे, वेरी गुड। ये बन इम्पोर्टेंट। गया। हाँ बोलो। बन गया दोनों। बन गया तो वेरी गुड, लेकिन इसी में से आता है, इसी सब टाइप से इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग डिलीशन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। किसकी तरफ? और ये बीएसटी में हम बता रहे हैं, लेकिन बाइनरी ट्री में भी यही रूल रहता है। ठीक है, डिलीशन ऑफ ए नोड इन, हम बीएसटी में बता रहे हैं, लेकिन बी ट्री में भी आपका, बाइनरी ट्री में भी यही काम करेगा रूल। ठीक है, यानी हमारे पास एक ट्री, बाइनरी ट्री या बीएसटी पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि उसमें से नोड डिलीट कीजिए। मान के चलते हैं कि ये हमारा बीएसटी है। ओके, ऐसा हम मान लेते हैं। ये मान के चलते हैं कि ये हमारा बीएसटी है ना, बीएसटी। ठीक, आप बाइनरी ट्री भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हमने बीएसटी लेकर बता रहे हैं कि वही चल रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, इस बीएसटी में से एक नोड को डिलीट करना है। वो नोड आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप किसको डिलीट करना चाहते हैं? आप 6 को भी करना चाह सकते हैं, आप 4 को भी डिलीट करना चाह सकते हैं, 5 को भी करना चाह सकते हैं, आप 9 को भी, 8 को भी, जिसकी मर्जी वो आप दीजिए। वो नोड वहां 8 से, को सर। वो नोड वहां से क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो क्या लग रहा है कि डिलीट करने का यहाँ पे सब जगह एक ही बात होगा? यहाँ जिस भी नोड को आप डिलीट करने जा रहे हैं, वो नोड सब जगह एक ही प्रॉपर्टी के साथ है।
तो उसके सब सिचुएशंस अलग अलग है। किसी का कोई चाइल्ड नहीं है, किसी का एक चाइल्ड है, किसी के दोनों चाइल्ड मौजूद है। ये आप डिलीट कैसे कर दीजिएगा? और डिलीट कीजिएगा तो जो चाइल्ड नहीं है या है उसकी व्यवस्था तो कुछ होना चाहिए। तो नहीं है तो उसका उपाय कुछ और होगा, एक है तो उसका उपाय कुछ और होगा, अगर दोनों चाइल्ड चाइल्ड मौजूद है तो उसका उपाय कुछ और। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे Yes, sir. तीन बेसिक सिचुएशन है कि जिस नोड को हम डिलीट करने जा रहे हैं उसका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक। दूसरा सिचुएशन कि जिस नोड को हम डिलीट करने जा रहे हैं उसके एक चाइल्ड है, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे वो राइट का हो। और तीसरा सिचुएशन कि जिस नोड को हम डिलीट करने वाले हैं, ठीक है, उसके दोनों चाइल्ड मौजूद है, ठीक है। तो चाइल्ड। ठीक है, सबके थोड़े थोड़े जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग है, उनको हमको आपको समझाना पड़ेगा। ओके, अगर वो आप समझ गए तो आसानी से डिवीजन आप कर पाएंगे। तो इसमें आपका जो सिचुएशंस है, ठीक है। पहला, the node that we want to delete as क्या? As no child, ठीक है। ओके, तो इसमें नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले तो इसमें मान के चलते हैं कि क्या लेके चलेंगे, सबको लिखते चले, एक एक करके बनाते भी चले और लिखते भी चले। तो ऊपर वाला में हम क्या लिखे थे? इसमें ट्री क्या था? 6 4 5, इधर क्या था? 8, इसमें क्या था? 7, इधर क्या था? 9। और हम मान के चलते हैं कि हमको किसको डिलीट करना है, किसी को भी ले लेते हैं, 7 को ले सकते हैं, 9 को ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं। ये वैसे नोड है जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम किसको ले ले बताइए आप? 5 9। 5 यानी ये नोड है जिसे हमें डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट करना है, ठीक। हेलो, हाँ कौन? हाँ जी, आप कौन? तो बात नहीं करना है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन तो क्या करना होगा इसमें? कुछ नहीं करना है, जिसको डिलीट करना है उसका कोई ना कोई पेरेंट होगा। लीफ है तो पेरेंट होगा, वो अपने पेरेंट के राइट या लेफ्ट में होगा। इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में एड्रेस होगा, राइट में होगा तो राइट में एड्रेस होगा। हमको उसके पेरेंट पे जाना है, उसके राइट को नल कर देना है और जो नोड है उसको डिलीट कर देना है, यानी फ्री कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है हमको? सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना? टू सेट द लेफ्ट और राइट पॉइंटर of the parent node as null, as क्या? null, and delete the node, delete और free the
डिस्कनेक्ट ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 पुट करना है। तो ये कह रहा है कि जाइए, और 5 जो है का पेरेंट कौन है, 4 है। तो 4 के राइट में लगा हुआ है, तो 4 के राइट में आप क्या सेट कर दीजिए, नल। और उसके बाद 5 को आप क्या कर दीजिए, फ्री। तो फ्री कर दिए, मेमोरी खत्म हो गया, काम हो गया। क्लियर? ओके, अभी है ना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेकंड। दूसरा जो इसमें कंडीशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि the node that we want to delete has one child। कितने चाइल्ड मौजूद है, 1 चाइल्ड। ठीक है, तो पहले तो हमको वो ट्री लिखना होगा जो ऊपर में लिखे हैं, तब ना आपको समझा पाएंगे। ठीक है, तो अभी मान के चलते हैं कि मेरा ट्री यही है, 6 है, क्या है, 4 है, 8 है, इसका 5 है, इसका 7 है, और इसका क्या है, 9। और कह रहा है कि जिसको हम डिलीट करने वाले हैं उसका कितना चाइल्ड है। तो ऑब्वियसली इसमें हमको किसको लेना होगा, 4 को लेना होगा। यस सर। को डिलीट करना है हमको, क्योंकि ऐसी तो बस एक ही नोड यही दिख रहा है, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब करेंगे क्या इसमें। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्या करेंगे कि जिसको डिलीट कर रहे हैं उसका एक ही चाइल्ड मौजूद है। ओके, तो कह रहा है कि जो भी चाइल्ड है ना इसका, चाहे लेफ्ट में है या राइट में, वो उसके साथ स्वैप कर ले। क्या कर ले, और जो डिलीशन पेरेंट पे होने वाला था ना, वो अप्लाई कर दे कहाँ पे, चाइल्ड, बाय फॉलोइंग रूल 1। ऊपर वाला रूल 1 को फॉलो कर। नहीं सर समझ, आवाज कट गया था, फिर से बताइए। तो आवाज कट गया था यस सर। मेरे में, तो वैसे तो ठीक है। हाँ जी, तो नेटवर्क का चक्कर हो सकता है। अभी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके ओके। पूरा क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, क्रिस्टल क्लियर है तो ओके। चलिए यहाँ क्लियर कीजिए। तो समझना ये है कि जिस नोड को हम डिलीट करने वाले हैं उसका एक चाइल्ड मौजूद है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने 4 दिखाया, अब ये इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल जो है वो कहता है कि जो चाइल्ड है ना उसके साथ ये स्वैप कर लेगा। ठीक है, तो यानी कि पेरेंट की जगह पे आ जाएगा 5 और चाइल्ड की जगह पे हो जाएगा। और जो डिलीशन आप पेरेंट पे कर रहे थे वो आप चाइल्ड पे कीजिए, ऊपर वाला रूल 1 को फॉलो करके। तो फॉलो कीजिएगा तो उसका पेरेंट हो जाएगा ऊपर वाला, वो राइट में है तो वो नल हो जाएगा, नीचे वाला क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा। बरनवाल जी समझ गए? नहीं सर। नहीं समझे तो नहीं सर। खामोश क्यों है? इसमें डिलीट हो कैसे रहा है सर? अच्छा अच्छा, आपको 4 को ही ना डिलीट करना है, यस सर। और डिलीशन के बाद में बीएसटी रखना है, यही ना होना चाहिए। अरे डिलीट भी हो जाए और बीएसटी भी बना रहे। यस ठीक, सर। तो पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। तो कहता है कि इसमें क्या करेंगे, स्वैप द वैल्यूज, स्वैप द वैल्यूज of the deleting node of the
डिलीटिंग नोड तो ये सर समझ गए। टू इट्स चाइल्ड, है ना, टू इट्स चाइल्ड and perform the deletion operation on child by by following rule 1, by following rule 1। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, इसको डिलीट करना है, स्वैप कीजिए पहले इसको। क्या किए? स्वैप, स्वैप किए ना, तो स्वैप किए तो यहाँ आ गया क्या, और यहाँ क्या आ गया 4। और ये 4। जो डिलीशन आप यहाँ जो कर रहे थे, ठीक है, इसको अब मूव कर दीजिए, अब यहाँ मत कीजिए, अब आइए ये डिलीशन यहाँ पे परफॉर्म कीजिए। समझ गए? यहाँ पे कीजिए, किसको फॉलो करके, बाय फॉलोइंग रूल 1। तो रूल 1 क्या कहता है कि जो भी नोड है उसका जो पेरेंट है वो उसके लेफ्ट में लगा हो या राइट में लगा हो, पहले उसको कर दीजिए नल, उसको कर दीजिए नल। अब उसके बाद इसको क्या कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। हो गया ना, हो गया ना। और आपका बीएसटी भी है, देखिए 6 है, यहाँ 5 है, इधर है। नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? सर तो उसका तो आपको काम करने के बाद जो रिजल्ट है वो बीएसटी होना चाहिए। काम करने के दौरान इधर उधर हो सकता है, पर रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या होना चाहिए, बीएसटी। अब आपके पास जो है वो बताइए कि बीएसटी है कि नहीं पहले। ठीक है, तो कोई भी करेंगे रिजल्ट बीएसटी ही होना चाहिए, गड़बड़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। सर अगर 6 को डिलीट करना हो तो सर फिर वो किससे स्टॉप करेंगे? नहीं, पहले वो तो अलग चीज है, अभी इस पे आइए। ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, ये हो ये क्लियर हो हो गया गया ना? सर। हो गया ना? यस सर। तो यस सर, ठीक ठीक। बरनवाल जी, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक, हाँ एकदम समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। ओके, तो एक बार और इनको समझना है, ठीक है, एक बार और समझा सर दें। सचिन वेटिंग है। अभी कोई वेटिंग में नहीं है। एक बार और समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे 6 है, 4 है, 8 है, और यहाँ पे क्या है जी, 5 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 9 है। हमको डिलीट किसको करना है? हाँ, डिलीट किसको करना है, पर करेंगे 4 इसको, को। क्योंकि यही रूल वो बता रहा है ना, तो करना इसको है। अब ये कह रहा है कि पहले इसके चाइल्ड के साथ इसको क्या कीजिए, स्वैप कीजिए। ठीक है, तो इसको लाइए यहाँ पे, तो 4 चला गया यहाँ पे, और इसको ले जाइए यहाँ पे, तो 5 चला गया यहाँ पे। और जो डिलीशन आप यहाँ कर रहे थे इसको मूव कीजिए, मूव करके ये डिलीशन आप कहाँ परफॉर्म करेंगे, ठीक है, किस इस पे, किस रूल को फॉलो करके, रूल 1। अभी आया कि नहीं समझ में आया? तो रूल 1 में क्या कहता है कि इसको अगर डिलीट करना है तो ये चाइल्ड है इस पेरेंट के राइट का, तो राइट को आप क्या कीजिए, जाके नल, और इसको क्या कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। हो गया। आपको 4 ही को ना डिलीट करना था, 4 डिलीट हो गया। ठीक है, बच गया आपका 6, 5, 8, 7, 9। क्लियर है ना? ओके, थर्ड में आते हैं।
रिजल्ट BST होना चाहिए। थर्ड में the node we want to delete has क्या टू चाइल्ड। 2 child. ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, इसका सॉल्यूशन। तो इसमें कहता है ना, लेफ्ट साइड से स्वैप करेंगे क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है, पहले कहता है कि फर्स्ट फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ डिलीटिंग नोड। समझ में आ रही बात? देन आफ्टर swap the deleting node value to its successor। ठीक है, समवेयर ये प्रेडिसेसर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किताबों में सक्सेसर भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों है तो आप प्रेडिसेसर पे भी जा सकते हैं। जैसे अगर आपका ओपिनियन होगा हम सक्सेसर नहीं लेंगे, प्रेडिसेसर लेके बढ़ना चाहेंगे, तो ऐसा कोई काट नहीं सकता है कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप लेके बढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, हम सक्सेसर इसलिए ले रहे हैं कि ज्यादातर बुक में सक्सेसर लिखा रहता है, लेकिन मैंने आपको वो भी बात कहा कि अगर आप प्रेडिसेसर लेके भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, तो देन आफ्टर स्वैप द डिलीटिंग नोड वैल्यू टू इट्स सक्सेसर, ठीक है, एंड परफॉर्म डिलीशन इसको सुनिए ना, अगर गर्म करके दे सकती हैं तो दीजिए, खराब तो नहीं ना हुआ होगा अभी चाय, तो गर्म करके ले आइए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि परफॉर्म डिलीशन ऑपरेशन ऑन सक्सेसर पोजीशन by following rule 1 या 2। following rule 2 और रूल क्या 1, क्योंकि ये तय है कि जो सक्सेसर मिलेगा या तो उसके कोई चाइल्ड नहीं होंगे या उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा, दो नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी में हम लोग लेके चलते हैं। और हमारे पास ऑलरेडी क्या क्या है यहाँ पे, 6 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, इधर क्या है 8 है, 7 है, 9 है। अब किसको डिलीट करेंगे आप ही बोल दीजिए। 6 को सर। देखिए हम समझ रहे थे सोनू कुमार जो है वो वही बोलेगा। चलिए इसको डिलीट करना है, तो पहले तो इसका इन ऑर्डर निकाल लीजिए। 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो 4 5 6 7 8 9, तो इसका सक्सेसर नोड कौन हुआ 7 हुआ ना। अरे ये इसका सक्सेसर हुआ, ये सक्सेसर हुआ। क्लियर? अरे बोलो यस नो। यस सर, यस सर। यस सर। तो क्या करना है इसमें, यस सर। स्वैप स्वैप करना करना है है सर। Swap. यहाँ आ गया Yes, क्या,
यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 7 है। और यहाँ क्या चला गया वैल्यू 7 6 और डिलीशन जो यहाँ करना था अब डिलीशन कहाँ परफॉर्म करना है रूल को फॉलो करके ये 1 या 2 तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो रूल नंबर 1 फॉलो होगा ठीक है। ये किसका पेरेंट है इसका पेरेंट कौन है 8 है ठीक है। तो 8 के ये लेफ्ट में है तो 8 के लेफ्ट को क्या सेट करेंगे नल और उसके बाद इसको क्या कर देंगे फ्री हो गया। डिलीट। ये आपका बीएसटी भी है यस सर। बनवाल जी यस सर ठीक है। तो ऐसे ही होगा ये 3 रूल है तो इसको थोड़ा देखिए। सर अगर सर एक मेरा क्वेश्चन है सर। सर एक डाउट है सर। डाउट है बोलिए। सर आप बोले थे थोड़ी देर पहले कि प्रीडिसेसर को भी लेके कर सकते हैं तो सर इसमें प्रीडिसेसर को लेके कैसे करेंगे? तो प्रेडिसेसर 5 है 6 का तो 5 से स्वैप कीजिए मांगे 6 है तो वो तो 8 ग्रेटर देन 8 हो जाएगा हैं? सर सर क्या बोल रहा है जी आवाम 6 के साथ 9 को स्वैप करो। बुड़बक हो क्या जी तुम किसको डिलीट करना है तुमको 6 को 6 का प्रेडिसेसर कौन है 5 तो 5 के साथ ना करोगे जी 9 ऑन क्या बोल रहे हो सॉरी सर। घर पे जाके एक बार देखना है इसको पहले। सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर यहाँ जो हम लोग स्वैप कर दिए वैल्यू हाँ स्वैपिंग के बाद मेरा अगर उसका फिर कोई चाइल्ड रहा तो फिर हम लोग रूल 1 2 3 में फिर उसको फॉलो करेंगे जो मेरा हाँ, अप्लाई हो जाए। नहीं तो ये तय है कि इसका जो सक्सेसर मिल रहा है या तो वो उसका कोई चाइल्ड नहीं होगा या उसका एक चाइल्ड होगा। आप कोई भी ट्री लीजिए ना उसको निकाल के देखिए आप सर कोई मेरा भी या ट्री तो रूल 1 या रूल 2 फॉलो करना पड़ेगा। हाँ रूल 1 या रूल 2 फॉलो करना होगा। यहाँ पे हमने रूल किसको फॉलो किया रूल 1 ठीक है। ये रूल 2 पे भी आ सकता है ऐसा नहीं है तो रूल 2 पे भी जाएगा तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें रूल 1 पे यानी मिला जुला के कहने के लिए 3 है लेकिन काम हो रहा है रूल 1 पे ठीक है। तो एक बार इसको Yes, sir. पहले घर पे जाके इसको देखिए खुद से ट्री कोई बना लीजिए खुद से अपने अपने तरीके से करने का कोशिश कीजिए और अगर दिक्कत आ रहा है कि ये सोचे नहीं हो रहा है तो फिर से पूछिए ठीक है। यस सर ओके थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा आप। हम इसको भेज देते हैं।